जैसे ही मालू को होश आया, उसने अपने हाथ में राजूला की अंगूठी देखी तो उसे सब याद आ गया। उसे वो पत्र भी मिला जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू निंद्रा के वश में था। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता मेरा विवाह वहीं कर रहे हैं। मालू दुखी हो गया। अचानक उससे ध्यान आया कि अब उसकी सहायता गुरु गोरखनाथ ही कर सकते हैं। वो गुरु गोरखनाथ जी के पास अपनी व्यथा लेकर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरी राजुला से मिला दीजिए। मगर गुरुजी कोई उत्तर नहीं देते। तब मालूशाही अपना मुकुट और राजशाही कपड़े नदी में बहा देता है और अपने शरीर पर भस्म रमाकर सफेद धोती पहनकर गुरुजी के सामने आता है और गुरु से कहता है कि मुझे राजुला चाहिए। आप बस ये बता दें कि वो मुझे कैसे मिलेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं विषपान कर कर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और मालू को समझाया, लेकिन गुरुजी के कहने पर भी वो समझा नहीं। तब गुरुजी ने उसे दीक्षा दी और बहुत सारी विद्याएं सिखाई, साथ ही तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और शौका देश का विष उसे ना लग सके। मालूशाही जोगी के वेश में हूण देश पहुंचा और घूमते घूमते राजुला के महल तक पहुंच गया। महल में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि विक्कीपाल राजुला को विवाह कर लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी, भिक्षा ले। मालू सपनों में आने वाली राजुला को साक्षात देखकर सुध-बुध ही भूल गया। मालू ने कहा, हे रानी, तू तो बड़ी भाग्यवती है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजुला ने उस जोगी को अपने हाथ की रेखाएं पढ़ने के लिए कहा। तो जोगी ने कहा, मैं बिना नाम ग्राम के हाथ नहीं देखता। राजुला ने कहा, मैं सुनपत सौका की पुत्री राजुला हूँ। जोगी बोला कि हे चेली, तेरा भाग्य कैसा फूटा। तेरे भाग्य में तो रंगीले बैराट का मालूशाही था। राजुला रोने लगी और बोली, मेरे माँ बाप ने मुझे विक्कीपाल के साथ ब्याह दिया और गोठ की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया। मालू ने अपना जोगी वेश उतारा और राजुला से कहा कि मैंने तेरे लिए ही ये वेश धरा था। मैं तो यहाँ तुझे छुड़ाकर ले जाने आया हूँ। तब राजुला ने विक्कीपाल को बुलाया और कहा कि ये जोगी बहुत विद्याएं जानता है, ये हमारे बहुत काम आएगा, इसे यहीं रख लेते हैं। विक्कीपाल मान जाता है, लेकिन मालू के मुख पर राजा का प्रताप देखकर उसे आशंका होती है। राजुला और मालू छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन ये बात विक्कीपाल को पता चल गई। उसने एक षड्यंत्र रचा, मालू को खाने पर आमंत्रित किया और उसकी खीर में जहर मिला दिया। खीर खाते ही मालू की मृत्यु हो गई। मालू का मृत शरीर देखकर राजुला अचेत हो गई। उसी रात मालू की माँ को सपना हुआ, जिसमें मालू ने बताया कि मैं हूण देश में मर गया हूँ। तो उसकी माँ ने उसे वापस लाने के लिए मालू के मामा मृत्यु सिंह को चिदुआ विधवा रमोला और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजा। वो तीनों वहां पहुंचे और अलग अलग विद्याओं का प्रयोग कर मालू को जीवित किया। जीवित होते ही मालू शाही राजुला के पास पहुंचा और उसे जगाया। यहाँ मालू की सेना ने हुणियों और विक्कीपाल को मार गिराया और राजुला को रानी बनाकर बैराठ ले आए। वहां दोनों ने विवाह कर लिया। ये कहानी उनके अजर अमर प्रेम की दास्तान बन इतिहास में जुड़ गई। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिलवाणी के साथ।